मजबूरी है आप। ऐसा करें, आज आप मेरे कंबल में लेट जाइए। जब ठंड कम हो जाए तो आप चले जाना। बेटा अगर कोई आ गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। चाचा आप चिंता मत करिए, हम संभाल लेंगे। चाचा जी आपको बहुत सर्दी लग रही है। हाँ बेटी, थोड़ी ठंड लग रही है। आप मेरा कंबल ले लीजिए, मुझे कोई मसला नहीं। नहीं बेटा, मैं इतना भी जालिम नहीं हूँ कि खुद कंबल में सो जाऊं और तुम बिना कंबल के रहो। मुझे मालूम है तुम्हारे घर सिर्फ एक ही कंबल है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि आप ठंड में सो रहे हो। आप मेरे ससुराल से आए हो। कोई बात नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। मजबूरी है आप। ऐसा करें, आज आप मेरे कंबल में लेट जाइए। जब ठंड कम हो जाए तो आप चले जाना। बेटा अगर कोई आ गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। चाचा आप चिंता मत करिए, हम संभाल लेंगे। ठीक है, अगर तुम संभाल लोगी तो मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे कंबल में लेट जाता हूँ, फिर अपनी जगह आकर सो जाऊंगा। मेरे शोहर फरहान का काम लाहौर में था और वो कई महीने से घर नहीं आए थे। एक दिन मैं बरामदे में कपड़े धोते धोते सोच रही थी कि कैसे ये ठंड इतनी तेज है। तभी मुझे खबर मिली कि कोई मेहमान आया है। फरहान का चचा इकराम, जो गांव में राजमिस्त्री का काम करते हैं। उनकी उम्र लगभग 65-70 साल की थी, लेकिन देखने में मजबूत और हेल्दी लगते थे। मैंने तुरंत उनका इस्तकबाल करने की सोची। राशन के लिए पास की दुकान से दाल और चावल उधार लिया और दिल से उनके लिए खाना बनाया। उन्होंने खाना खाया और बरामदे में रुके। मैं अपने कमरे में चली गई, लेकिन सिर्फ एक ही कंबल था घर में और वो इकराम के लिए बहुत ज़रूरी था। थोड़ी देर में मुझे उनका सर्दी में ठिठुरना सुनाई दिया। मेरा दिल भर गया। मैं सोच रही थी, ये पहली बार मेरी शादी के बाद फरहान का चचा हमारे घर आए हैं और अगर उन्हें ठंड लग गई तो फरहान को क्या कहेंगे। मैंने सोचा कि उनकी मदद करना ज़रूरी है। मैं बरामदे में गई और बोली, बाबूजी आप कंबल लेकर लेट जाइए, मैं पास में बैठ जाऊंगी। उन्होंने मना कर दिया। साइमा, मैं कैसे लेट जाऊं और आप ठंड में बैठी रहेंगी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी ठंड इतनी तेज है, आपको राहत मिलनी चाहिए, वरना मुझे कैसे सुकून मिलेगा। कुछ देर की चुप, फिर उन्होंने फाइनली मेरी बात मान ली और कंबल में लेट गए। थोड़ी ही देर में उन्हें गर्माहट में सुकून मिल गया और मैं दूसरी तरफ पलटकर चुप हो गई। उस रात में एक अजीब सी हलचल थी, क्योंकि पिछले 5 महीने से फरहान घर नहीं आए थे। मेरा दिल चचा की ठंड और उनकी तकलीफ को देखकर भर गया। हमने सिर्फ एक ही कंबल में सुकून पाया,